तो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग झारखंड के औद्योगिक के नीति के 2012 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2001 पढ़े थे। तो देखिए, हम लोग आपको डायरेक्ट रिकेप करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो रिकेप में ये जान लीजिए कि झारखंड औद्योगिक नीति का ऊपर उद्देश्य देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं क्या है, सरकार ने क्या क्या प्रोत्साहन नीति अपनाई थी, और इसमें जो प्राथमिक क्षेत्रक है जिस पे सरकार को काम करना चाहिए था या किया, जो टारगेट एरिया में था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का, कि सतत विकास, जितने भी संसाधन थे, जो खनिज था उसका वैज्ञानिक और इष्टतम प्रयोग, मैक्सिमम प्रयोग करना है, निचोड़ देना था उसका, ताकि संसाधन बर्बाद ना हो। तो सतत विकास टारगेट सेट किया। उसके बाद रोजगार सृजन मुख्य उद्देश्य में आया कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किए गए। एमएसएमई पर ध्यान दिया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे ये उद्योग होते हैं, उन पर टारगेट सेट किया गया। और संतुलित क्षेत्रीय विकास को अपनाया गया, मतलब कि जो पिछड़े क्षेत्र थे उनको भी ध्यान में रखा गया, ताकि पूरे झारखंड में विकास हो सके। ठीक है, इसका विशेषता में देखेंगे तो उस साल एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम का व्यवस्था किया गया, ताकि जो दर बदर ऑफिस दर ऑफिस घूमना पड़ता था किसी चीज का अनुमोदन कराने के लिए, अभी क्या किसी चीज को पास करवाने के लिए, तो वो आपका सिर्फ एक ही विंडो पर आपका इजीली सब कुछ हो जाता था, हो जाएगा करके। और इसमें भूमि बैंक को टारगेट में लिया गया, क्योंकि जमीन चाहिए आपको इंडस्ट्री खड़ा होने के लिए। तो जितने भी जमीन जो किसी रैयती आदमी के हाथ में नहीं था, वैसे उस जमीन को डायरेक्ट भूमि बैंक में लाया गया, ताकि सरकार के पास एक डाटा उपलब्ध हो जाए कि जमीन उनके पास कितना खाली है। ठीक है, अगला है औद्योगिक गलियारा बनाया गया, जिससे आप जानते हैं कि रेल और सड़क तो था ही पहले से, लेकिन साथ में क्लस्टर का भी निर्माण किया गया, ताकि सामान को आसानी से निर्यात किया जा सके या फिर वहां पे लाया जा सके। ठीक है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया, SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जो जोन बनाया गया, ये ताकि वहां से भी निर्यात और आयात आराम से किया जा सके। ठीक है, इसमें सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई थी, जो लोगों को, जो इन्वेस्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके लिए उसने क्या था कि जो बिजली थी, उस बिजली शुल्क में भी कटौती किया, है ना। मैक्सिमम प्रयास था कि कितना, अगर हम कितना छूट दे दें कि इन्वेस्टर हमारे पास आ जाए। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क था, स्टाम्प शुल्क था, उसमें 50 से 100% तक की छूट दी गई। वैल्यू एडेड टैक्स जो था, उसमें भी भारी भरकम छूट दी गई, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, झारखंड बन के तैयार है 2000 में। उसके बाद 2001 में कानून आता, पहला औद्योगिक नीति आती है। उसके बाद 2012 में आता है, और इसकी 2001 का सीख था ये 2012, है ना। इसके जो थ्रस्ट एरिया थे, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे जिस पर सरकार को काम करना था, वो थे रेशम, हस्तशिल्प और हथकरघा वाले क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो जा रही थी। तो इसके लिए वो टारगेट सेट किया, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। कृषि और खास प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग वाले फैक्ट्रियां या फिर यूनिट्स को बैठाए गए, और उसको कृषि का जो रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस करके बाजार तक पहुंचाया गया। अगला इसमें IT सेक्टर पर ध्यान दिया गया, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी को भी टारगेट में लिया गया। और झारखंड का जो रीढ़ है, जिसको पर्यटन बोलते हैं, उसको काफी ध्यान में रखा गया। और जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, उद्योग लगे, वो खनिज आधारित लगे, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड भारत का 40% मिनरल को अपने पास रखता है। तो जितने भी हम इंडस्ट्री लगेगी, वो खनिज बेसिंग होगी। तो ये पूरी तरह से आपको देखने में लग रहा होगा कि एक तो रोजगार सृजन करना है, और इन्वेस्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, और साथ में जो यहाँ का जो मूलभूत चीजें उस पर काम करना था। ठीक है।